हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। नमस्ते सभी को। जैसा कि हमने कल बात किया था कि हम एक प्लेसमेंट सीरीज़ लेके आने वाले हैं उन सभी के लिए जो प्लेसमेंट ग्रैब करना चाहते हैं इन द कमिंग ईयर, राइट। उनके लिए इजी हो, हमने एक प्लेलिस्ट बनाने का विचार किया है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड होगी वो सारे चीज़ को हम एक बाय एक, वन बाय वन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा जावा लैंग्वेज, राइट। पहले हम जावा के बारे में पढ़ेंगे, जावा क्या है, कैसे हम उसको रन करते हैं अपने सिस्टम में, कैसे हम उसका प्रोग्राम लिखते हैं। फिर उसके बाद हम जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा इसके जावा के बारे में, फिर हम डाटा स्ट्रक्चर पे जाएंगे, फिर हम एल्गोरिथम पे जाएंगे, राइट। फिर हम पढ़ेंगे कि जावा में उप्स कैसे, मे भी हम जावा में उप्स पहले भी पढ़ सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर से, क्योंकि ये उप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हम डेटाबेस एंड एसक्यूएल डेटा के साथ कैसे हम काम कर सकते हैं, उसके बाद हम डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। हम डेटाबेस एसक्यूएल जाएंगे, फिर हम कंप्यूटर नेटवर्क में देखेंगे कि आईपी एड्रेसेस वगैरह कैसे काम करते हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, राइट। सो जैसा कि हमने पहले बात किया था कि कैसे जावा को हम इस वीडियो में देखेंगे कि जावा का इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करना है और जावा का प्रोग्राम कैसे लिखना है। उसके साथ साथ में हम वी एस कोड इंस्टॉलेशन देखेंगे एंड गिटहब पे कैसे कोड को पुश किया जाता है वो भी देखेंगे, राइट। तो आप सभी के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट रेडी किया है कि हम कैसे जावा इन्वायरमेंट को सेटअप करेंगे, राइट। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जावा क्या है। जावा सिंपल समझो कि जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत 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 सिंपल लैंग्वेज है, राइट। बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है और एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, राइट। जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पे बेस्ड है। लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जो भी रियल लाइफ इंटिटीज़ है वो सारे इसमें यूज़ होते हैं, राइट। उस पे बेस्ड है। तो जैसे कि जैसा कि आप देखोगे कि राइट कि ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपाइलर जो होता है ना वो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर जेवीएम जो होता है जावा वर्चुअल मशीन, वो एग्जीक्यूट करता है बाइट कोड को जो कंपाइलर के द्वारा जनरेट होता है, राइट। सो जो बाइट कोड होता है ना वो कोई भी विंडो हो, लिनक्स हो, मैक ओएस हो, बस उसमें जेडीके जावा वर्चुअल मशीन होना चाहिए, उसमें वो रन हो जाएगा, राइट। सो ये सिंपल सा टर्म है। चलो हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये जेबीएम क्या है, जेआरई क्या है और जेडीके क्या है, राइट। सो हम देखते हैं जेबीएम क्या है और जेआरई जेआरई क्या है, जेआरई एंड जेडीके क्या है, राइट। सो जो जावा वर्चुअल मशीन होता है ना वो तीन फेज़ में काम करता है, राइट। हम देखते हैं पहले क्या होता है ना कि हम इसको क्लियर करते हैं, राइट। पहले हमें क्लियर करते हैं हम जेबीएम ये तीन फेज़ में काम करता है। एक जो हमारे हमारे द्वारा जो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट। प्रोग्राम लिखते हैं हमारे जैसे लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं, राइट। वो एक प्रोग्राम लिखा पहला। फिर क्या होता है ना एक जेवैक जेवैक बोल के कंपाइलर है जावा का जो जावा वर्चुअल मशीन में प्रेजेंट है। जो सारे भी जितने भी कोड हम जावा में लिखते हैं वो सारे को ये कंपाइल करता है। वो देखता है कि कोई एरर तो नहीं है, वो ह्यूमन लैंग्वेज में से उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में ले जाके कन्वर्ट करता है। ये प्राइमरी काम है जो कि जावा डेवलपमेंट किट जेडीके के अंदर में इंक्लूडेड। सबसे ऊपर क्या होता है ना, सबसे ऊपर होता है जेडीके, राइट। सबसे ऊपर जेडीके होता है। अभी का फिगर में देखे थे सबसे ऊपर में। चलो हम आउटर वाला लेयर देख लें। ये जेडीके हो गया सबसे ऊपर। फिर उसके बाद एक इनर लेयर होता है, राइट। ये इनर लेयर हो गया जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद अंदर में होता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, जहाँ पे हम सारे लाइब्रेरीज वगैरह स्टोर होते हैं। तो जो जेडीके होता है ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और डिफरेंट डेवलपमेंट टूल्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कंपाइलर, जार, डिबगर्स, ये सारे जो प्रोग्राम को एक सॉफ्टवेयर बनाने में काम आते हैं। फिर जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जेआरई, ये जो जेआरई है, राइट। ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इसमें सारे जावा का कोड रन होता है। फिर क्या होता है ना कि एक जावा लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होते हैं जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए, राइट। वो उसके लिए फिर एक जावा वर्चुअल मशीन होता है
जो एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होता है, जैसे हम लोग बी एम बॉक्स वगैरह पढ़े हुए हैं ना, कि वर्चुअल मशीन वगैरह ऐसे टाइप का, वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। उसमें सारे जावा का स्पेसिफिकेशंस, रन टाइम, वो सारे होते हैं। जब उसमें क्या होता है ना कि एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट, उसमें जावा का बाइट कोड जो होता है ना एग्जीक्यूट होता है। मीन्स हम कोई भी एक हेलो बोल के, हेलो डॉट जावा बोल के, हमको याद रखना होगा कि कोई भी जावा का प्रोग्राम ये डॉट जावा बोल के ही सेव होता है, अदरवाइज कंपाइलर कंपाइल ही नहीं करेगा इसको, राइट। वो लेगा ही नहीं कि ये जावा का कोड है बोल के। तो कोई भी जितने भी जितने भी होता है, जब हम कोड लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाए, चलो हम हेलो डॉट हमको याद रखना होगा कि जेडी के जो जावा डेवलपमेंट किट है वो तुम्हारे सिस्टम में सही से इंस्टॉल होना पड़ा। अगर नहीं तो तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं करने वाला। अभी हम देखेंगे कि कैसे उसको रन कैसे करना है उसको। हम इसको जब टेक हेलो डॉट जावा बोल के सेव किए, फिर क्या होता है ना, कंपाइलर कंपाइलर जो जेबैक है, जेबैक उसको कंपाइल करता है, राइट। कंपाइल करने के बाद क्या करता है, वो जो फाइल होता है ना उसको बना देता है हेलो डॉट क्लास, क्लास के फॉर्म में ले जाता है इसको, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, एक जावा इंटरप्रेटर और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में जाके एक इंटरप्रेटर होता है, फिर उसको हम रन करते हैं, फिर हमारा जो डिजायर्ड होता है वो आउटपुट आता है, राइट। सो ये है इतना। चलो हम देखते हैं कि हमें कैसे हम कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं जेडीके को। तो मैंने एक आप सभी के लिए एक फाइल बनाया है, डॉक्यूमेंट, उसको शेयर कर दूंगा मैं। पहले क्या करना है ना कि oracle.com पे जाना है, राइट। oracle.com पे जाओ, फिर उसके बाद अपने विंडोज़ में हो तो विंडोज़ के हिसाब से जाओ, विंडोज़ के हिसाब से अपना ये चेक कर लेना कि कितने बिट का आपका विंडो का वो स्पेसिफिकेशन है। आप जाके वो देख लो, फिर उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, राइट। यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं कैंसिल करता हूँ। मैं यहाँ पे देखो मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो उसके बाद क्या होगा ना कि अगर अब जब आप डाउनलोड करोगे, राइट, डाउनलोड करने के बाद ये यहाँ से आएगा, फिर आप नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल करो। उसको तब तक नेक्स्ट करना है जब तक वो इंस्टॉल ना हो जाए। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, राइट, फिर आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पे जाना है अपने सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाके आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। फिर प्रोग्राम फाइल्स में जाके जावा दिख रहा है आपको, इसमें जाना है जावा में। जावा में देखो ये जो मैंने इंस्टॉल किया आपका भी ऐसा ही आएगा, JDK21, इसमें जाना है। फिर इसमें जाके ये बिन को क्लिक करना है। क्यों, हम इसका जो पाथ होता है ना, यहाँ पे जब डबल क्लिक करोगे या सिंगल क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका पाथ आएगा, राइट। इस पाथ को कॉपी करना है। फिर हमें यहाँ पे सर्च करना है क्या, सिस्टम इन्वायरमेंट। यहाँ से व्यू एडवांस सिस्टम जो है इसको क्लिक कर लेना, इधर से ओपन हो जाएगा, राइट। फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाओ, फिर यहाँ से देखो सिस्टम वेरिएबल्स आया, राइट। हमें यहाँ पे पाथ सेट करना है इसका जो हमने वहाँ से कॉपी की थी। फिर यहाँ पे एडिट में जाना, फिर यहाँ पे न्यू में जाना, और यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है तो आप यहाँ पे अपना ऐड कर दो, फिर इसको ओके कर दो, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, आप ओके ओके करके इसको सेव कर लेना। ओके, सेव हो जाएगा। जब ये सेव हो जाएगा, राइट, तो आपका अब आप जावा प्रोग्राम लिखने के लिए आप उसको चेक कर सकते हो। कहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, CMD में जाके। CMD में जाके चेक करना है कैसे, CMD में जाओ और चेक करो जावा माइनस वर्जन, अगर आ रहा है देन योर JDK इज इंस्टॉल। अब आप जावा का कोड लिखने के लिए रेडी हो, और JDK इज सो इम्पोर्टेंट, राइट। तो अभी ये हो गया। अब हम देखेंगे कि VS कोड हमको कैसे डाउनलोड करना है। सिंपल VS कोड के इस पे जाओ, VS कोड पे जाओ, फिर विजुअल स्टूडियो कोड अपने विंडोज़ के हिसाब से यहाँ से डाउनलोड करो, राइट। डाउनलोड करने के बाद उसको
यहाँ सर्च बार में जाके ओपन करो, राइट। यहाँ से ओपन करो, यहाँ ओपन हो गया। फिर उसके बाद ओपन होने के बाद उसको इंस्टॉल करने के बाद वो ओपन हो जाएगा, राइट। होने के बाद आप क्या करो, एक्सटेंशन सर्च करो, जावा एक्सटेंशन। वो फाइल में मेंशन है क्या करना है, एक्सटेंशन। ये जावा एक्सटेंशन पैक है, राइट। इसको आप इंस्टॉल कर लेना। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा, ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका आप विजुअल स्टूडियो कोड में जावा का कोड लिखने के लिए रेडी हो, राइट। अभी हम देखेंगे कि कैसे क्या करना है। सो हमने क्या किया है ना, हमने एक अपना प्लेसमेंट सीरीज़ जावा के लिए एक फोल्डर बनाया। आप भी एक सिंपल राइट क्लिक करो, इधर से न्यू पे जाओ, फोल्डर बनाओ, फोल्डर का नाम दो, राइट। फिर ये फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करो। जब ये टर्मिनल में खुल जाएगा, राइट, सिंपल क्या करना है, कोड लिखना है, कोड एंड देन बूम, यहाँ पे आपका विजुअल स्टूडियो कोड में आपका वो फोल्डर खुल जाएगा। फिर यहाँ पे जाके आपको क्रिएट जावा प्रोजेक्ट करना है, राइट। जाओ, नो टूल्स सेलेक्ट करना है, इंटर दबाओ। फिर उसके बाद आपका फोल्डर चूज करना है, राइट। तो हमने जो फोल्डर बनाए थे जावा बोल के, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे जावा फॉर प्लेसमेंट, इंटर दबा दो, बूम, आपका जावा का प्रोजेक्ट बनके रेडी है, बेसिक सा। आप जब इसको यहाँ पे सोर्स को क्लिक करोगे, राइट, यहाँ पे ऐप डॉट जावा है, मतलब ये आपका सिंपल एक क्लास है जो ऑटोमेटिक उन्होंने बना के दिया है। इसको अभी इग्नोर करो, अभी कुछ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको सेव करो, राइट। ये जो उन्होंने प्री बिल्ड बना के दिया हमको जावा कोड, हम देखेंगे कैसे हम इसको रन करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम प्रिंट करेंगे क्या, जय श्री राम। हम इसको सेव करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाना है, रन पे क्लिक करना है, बम। आपको कोई कुछ नहीं करनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं करना। एक्सटेंशन रेडी हो रहा जावा प्रोजेक्ट का, और आपका यहाँ पे जय श्री राम प्रिंट होके आ गया, राइट। सो ये सिंपल कोड ऐसे लिखना है, सिंपल चीज़ है। सो गाइस, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन।